कहानी को सुनने से ज़्यादा उसे देखने में आनंद आता है। तो इसलिए आज कहानी सुनाने का नया तरीका लाया हूँ। जो हमारी टीम है वो आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करेगी और आप खुद देखेंगे कि उस कहानी में आपको क्या सीख मिली। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका प्रतिभा का संसार में। हर रविवार कहानी के साथ सफल करने के लिए मैं आया हूँ वैभव भट्ट अपनी टीम के साथ, जो आज आपके सामने प्रस्तुत करेगी एक ऐसा नाटक जो आप सबको कहानी के रूप में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। Morning, one and all present over here. Today our school is going to organize his 14th annual function and there is speech competition going on. So I wanted to welcome my first participant who is going to give his views on his topic which she wants. So our first participant is Kajal Bhatt. Good morning to one and all present over here. Today I am going to represent a speech on importance of English in India. As you can know that English is a very important language. English is used to communicate with international countries all over the world. English is also known as the business language. English also helps children to study any subject all over the world. English also helps us to get many job opportunities. Thank you. What a marvelous speech had been given by Kajal Bhatt on the stage. Now I wanted to welcome my new participant who wanted to present his views, which the topic she had prepared. So give a huge round of applause for Akriti Arya. Welcome. नमस्ते आप सभी को। आज मैं आकृति आर्या आप सभी को अपने महान भारत के विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं हिंदी में ही बोलूँगी। हिंदी वेरी ओल्ड फैशन। ठीक, कौन बोलता है हिंदी? क्योंकि मुझे अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व है। हमारा भारत पहले से ही महान रहा है, क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यहाँ कई विदेशी तथा मुगल आक्रमण करने आए, पर फिर भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बनी रही। हमारे कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली तथा यहाँ की एकता और अखंडता बनी रही। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तथा हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। Both the participants had given their performance, which was absolutely fabulous. Now I wanted to invite my chief guest, who is going to declare the result and the winner, that actually who has won this speech competition. So I wanted to invite our chief guest, Miss William Carlos. Welcome her with a huge round of applause. Ma'am, please come on the stage. It is a great pleasure to be here with you. Now I want you to please announce the guest that who is the actual winner of this competition. नमस्ते आप सभी को। मैं विदेशी होके भारतीय भाषा कैसे बोल रही हूँ, आप वही सोच रही होगे, क्योंकि मेरे को भारतीय भाषा बहुत ही पसंद है और मुझे गर्व होता है कि मुझे भारत में आके यहाँ के स्कूल में चीफ गेस्ट बनाया। अब मैं यहाँ के प्रतियोगिता की विनर को अनाउंस करूँगी। मेरे हिसाब से तो इस प्रतियोगिता का विनर है आकृति आर्या। मैं चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट ऑनर करें आकृति आर्या को इस अवार्ड से। और मुझे आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी कि आपने हमारी हिंदी संस्कृति के बारे में बताया और हिंदी भाषा पे गर्व होने के बारे में बताया। और हाँ, अंग्रेजी वाले ने हमें यही तो बता दिया कि अंग्रेजी भाषा बहुत ज़रूरी है,
लेकिन अंग्रेजी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। तो धन्यवाद। शर्म आती है, सही बात है। हम लोगों को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी बोलने में शर्म आती है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो कुछ ऊंचे लेवल की ठहरी हिंदी से, और उसका जो दायित्व है, जो स्थान है, वो भी प्रथम दर्जे का ठहरा हिंदी से। वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत की गई है, इसलिए अंग्रेजी को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और हमें अपनी भाषा बोलने में, कहने में शर्म आती है। हम अपनी मातृभाषा पे गर्व नहीं कर पाते। जहाँ की उदाहरण लिया जाए चीन और जापान जैसे देशों का, जिन्होंने अपनी भाषा को प्राथमिकता दी और आज वो देश उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ शायद उनसे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता। अर्थव्यवस्था, सैन्य बल, हर मामले में वो देश हमसे कहीं आगे हैं। वो हर बार अपनी भाषा को प्राथमिकता देते आए। उन्होंने अंग्रेजी को कभी प्राथमिकता नहीं दी, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत क्यों ना हो गई हो। अंग्रेज बाहर से आते हैं, यहाँ पे आके अंग्रेजी सीखते हैं, और हम लोग अपनी भाषा छोड़ के अंग्रेजी में घुसते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। वहीं पे जहाँ पे अपने माननीय प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, हम लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। ये तो उसी प्रकार हो गया कि अपनी मातृभाषा पे गर्व ना करके हम दूसरी भाषा पे गर्व कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी मत सीखिए, सीखना ज़रूरी है, परंतु उसे नसों में बसाना ये सही नहीं है। अपनी भाषा को हम कहीं ना कहीं ठुकरा रहे हैं, अपनी मातृभाषा को हम नीचे गिराते जा रहे हैं। हम उसकी कोई मान्यता नहीं रखते अंग्रेजी के सामने। हमें सोचते हैं हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और हिंदी बोल रहे हैं तो हम अनपढ़ हैं, वी आर इलिटरेट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अपनी भाषा पे जो शायद गर्व नहीं करता वो क्या कर सकता है। जहाँ तक उदाहरण लिया जाए कि जो चीता है वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है और बाघ 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तब भी जो बाघ है वो चीते का शिकार क्यों करता है, आपको पता है? क्योंकि चीते को डर लगा रहता है कि मैं जो हूँ बाघ से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हूँ और वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यही उसका मनोबल तोड़ के उसको 60 से 50 की ओर ले आता है और उसका शिकार होता है। यही मनोबल अगर हाँ हमारा टूट गया अपनी मातृभाषा के प्रति, तो हम भी कहीं नीचे ना आ जाए। तो वो मनोबल नहीं तोड़ना है, हमें विश्वास रखना है कि हम चीते की तरह हैं जो तेज भाग सकता है। कोई दूसरा हमारा एक कितना भी बढ़ जाए, परंतु अपनी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हिंदी पे गर्व कीजिए। धन्यवाद।